ही पाई नंबर 2, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आपकी लव रीडिंग में क्या मैसेजेस आते हैं। द टावर, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट डिंगिट है। द टावर से ऐसे मिला लाइक कुछ हर्डल्स थे जो अब जाने वाले हैं या चले गए हैं आपकी लाइफ से, क्योंकि वो कार्ड्स ना बहुत सॉफ्टली निकल रहे हैं। मुझे एक बहुत सॉफ्ट वाइब मिल रही है, और अगर है भी ना तो आप हैंडल कर लोगे उन्हें। फाइल नंबर 2 के लिए लव रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मुझे ना वो बहुत सॉफ्ट वाइब दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। हो सकता है कि कुछ लोग प्रेगनेंसी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या तो आप सोच रहे थे कि प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए इस टाइम में या नहीं। मतलब अगर क्लैरिटी नहीं थी इसमें तो आपको यूनिवर्स क्लैरिटी दे रही कि यस आप प्लान कर सकते हो। आपके रिश्ते में ना बहुत सॉफ्ट वाइब लेके आएगा कि ग्रोथ होगी आपके बॉन्ड में और भी ज़्यादा, आपके और आपके पार्टनर के बॉन्ड में। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, चैलेंजेस, सॉल्यूशन। लेट्स सी आपके पार्टनर की और आपकी फीलिंग्स एक दूसरे को लेके। मुझे ना सुनाई दिया मैं आना चाहता हूँ। कोई है शायद जो आपकी लाइफ में आना चाहता है या आना चाहती है, बट आपको पता नहीं है। ओ, क्योंकि अभी आपको पता नहीं रहे। आपके पर्सन की फीलिंग, आपकी फीलिंग्स। ओके, पाइल नंबर 1 की तो बहुत लंबी रीडिंग हुई थी। लेट्स सी देखते हैं आपके लिए क्या होगा। मुझे लगता है कि सारी रीडिंग से लंबी होगी शायद। आपकी फैमिली की फीलिंग आप लोगों को लेकर। ओके, एक मिनट में एक और बार सफलिंग करना चाहिए। ओके, ये कार्ड आना चाहता है और एक नीचे को। मैंने नीचे से इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत वाइब दे रहा था मुझे, लाइक ये आना चाहता है। आपके पर्सन की फैमिली के थॉट प्रोसेस और आपकी फैमिली की थॉट प्रोसेस। ऑरेकल मैसेजेस, फाइनल आउटकम। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगा कि मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हैं। शायद ना आपकी रीडिंग में कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स आना चाह रहे थे, ऐसे लगा मुझे। इसमें भी लगा, इसमें भी। ओके, सी एस भी बनता है ना। हाँ, एस तो मैंने बताया था। सॉफ्ट वाइब है आपका जो बॉन्ड है ना, अगर उसे कुछ नाम दिया जाए ना तो वो सॉफ्टनेस। शायद आपके लव रिलेशनशिप से ना लोगों को बहुत सॉफ्ट, बहुत पीसफुल
अच्छी मतलब कि वाइब्स मिलेगी। एक एकदम वो होती है ना टचिंग वाइब्स, कि लोग इंस्पायर होंगे आपके लव से। लेट्स सी पास्ट में क्या है। माय गॉड, द मैजिशियन। ओके, मुझे इसमें ना एक लाइन सुनाई दी, जागना है तो उठ जाओ, जागना है तो उठ जाओ। ये कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग कॉल है। पास्ट में आपको कोई अवेकनिंग हुई है किसी चीज़ को लेकर। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है और ऐसे नॉर्मल भी, बट मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग लग रही है, क्योंकि ये लाइन आई ना, जागना है तो उठ जाओ। लाइक वो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि कुछ है आपके लिए, कुछ बहुत बड़ा, लेकिन आपको खुद उस तक जाने की कोशिश करनी होगी, एफर्ट्स लेने होंगे। ओके, पास्ट में मुझे एक ऐसी एनर्जी भी बता रहा है कि आप शायद पास्ट में किसी चीज़ ने आपको ना बांध के रखा था और आप ना उससे फ्री हुए हो। मैंने अगेन रीडिंग की स्टार्टिंग में भी कहा था, इससे भी मुझे वो मिल रही है भाई, कि कोई प्रॉब्लम रह चुकी है, कोई ट्रॉमा होगा, या फिर कुछ आपकी खुद की हैबिट्स हो सकती है जिन्हें शायद आपने अब सुधारा है। क्योंकि ऑब्वियसली हैबिट्स को सुधारना भी इजी नहीं होता। मान लो कि आपको बहुत ज़्यादा खाने की आदत है, कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खाना भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कहते हैं कि आपको जितनी भूख हो ना उसका 80% ही खाना चाहिए, राइट। बट अगर कंटिन्यूसली खाए तो वो भी अच्छा नहीं है ना। तो ऐसी हैबिट्स को सुधारना भी मुश्किल होता है बहुत। लेकिन लाइक आपने ना वो पास्ट में कुछ चीज़ थी अपनी लाइफ में जिसे कलेक्ट किया है, और ये यूनिवर्स ने करवाया है। ये अवेकनिंग पीरियड रहा है आपके पास्ट में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही मुझे लग रही है कि कुछ अवेकनिंग हुई है, बहुत ब्यूटीफुल अवेकनिंग हुई है आपके पास्ट में। ओके, वेट वेट, मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है। ये कैंडल, ये मुझे ना ऐसी वाइब दे रही है लाइक ये कैंडल है कोई, और इसकी दोनों साइड में ना लौ जल रही है, आग। जैसे ये है एक ही कैंडल, और लाइक अगर ये दो कैंडल भी है ना अलग की, इसको सीधा पकड़ा इसको उल्टा, तो उसने कितनी मतलब अच्छे तरीके से पकड़ा है कि लाइक गिर नहीं रही कोई भी कैंडल, बैलेंस है। मे बी आपने अपनी लाइफ में पास्ट में बैलेंस क्रिएट किया है और चीज़ों के दोनों पर्सपेक्टिव को देखना सीखा है। मतलब शायद अगर आप पहले ऐसे रह चुके हो स्टबन की, नहीं मुझे अगर एक ही पहलू को देखना है, मान लीजिए कि मुझे इसी साइड को देखना है किसी चीज़ की, इस साइड को नहीं, तो आपने उस चीज़ को क्लियर किया कि नहीं मैं गलत हूँ। अगर मैं लाइक मेरा कोई अपना ही है वो बात कह रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि उसकी बात ही प्रॉपर सही हो, दूसरे बंदे की भी सही हो सकती है बातें। तो आपने ना लाइक चीज़ों का तर्क वितर्क करना सीखा है, कि बैलेंस करना, बैलेंस सीखा है आपने। सी यहाँ इन्फिनिटी भी बंदा है, ये भी हमें बैलेंस शो करता है। और इस बैलेंस ने यकीनन आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें मैनिफेस्ट की है, और नहीं हुई है तो हो जाएगी। ये उधार वर्ड सुनाई दिया मुझे, तो वो यूनिवर्स कह रहा है कि उधार आपका चुका देंगे, कि आपने ये चीज़ बहुत ब्यूटीफुल की है, बहुत अच्छी वाइब क्रिएट की है अपने अंदर, अपनी लाइफ में। जिससे धरती माँ की भी हीलिंग होती है यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए आपको कुछ ब्यूटीफुल देंगे यूनिवर्स। एंड यकीनन ये लव रीडिंग में आया ना, तो ये आपको लव के मैटर में ही कुछ ब्यूटीफुल देंगे। हम्म ये लव के मैटर में ही देंगे कुछ। हो सकता है कि जैसे ये कैंडल मैंने बोला था ना एक है, तो हो सकता है कि कोई ऐसा बॉन्ड जो सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ऐसे टाइप का भी बॉन्ड आपको वो दे सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन जो एकदम डीप लेवल में आपकी तरह ही हो। ओके, लेट्स सी आपके प्लेजर में देखते हैं। एक्चुअली द मैजिशियन का फेस में इधर रखूँगी। प्रेजेंट में है जजमेंट।
सी सबसे पहले मेरा ना ध्यान जो है ना इस क्रॉस पे ही गया। क्रॉस वैल्यू, ओ माय गॉड, पॉजिटिव। यहाँ पे भी क्रॉस है, 10 10। कुछ पॉजिटिव मिलने वाला है आपको। ए अल्फ़ाबेट भी दिखा मुझे, यहाँ पे ए बना हुआ है। अबंडेंस, अबंडेंस। यहाँ पर ना चीज़ें अभी क्लियर नहीं है प्रेजेंट में। अभी आपको जितना दिखाया जा रहा है ना वो पिक्चर पूरी कंप्लीट नहीं है। लाइक यूनिवर्स आपको जितना पिक्चर दिखा रही है ना, आप सोच रहे हो कि ये कंप्लीट पिक्चर है, ये पिक्चर कंप्लीट नहीं है, कुछ बाकी है अभी। गुड न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको। आई डोंट नो क्यों मुझे जैसे ये कार्ड निकाला ना मुझे बहुत टायर्ड वाली एनर्जी मिल रही है। आपको ना प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा अपने आप को रेस्ट देने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, आई थिंक आप बहुत टायर्ड हो, क्योंकि मैं बहुत एनर्जेटिक फील करती। उस कार्ड को भी देखा, मैं एनर्जेटिक थी, बट इस कार्ड में मुझे बहुत टायर्ड, बहुत स्लीपी सी वाइब आ रही है, सोने जैसी। आई थिंक आप बहुत ओवर वर्क कर रहे हो इस टाइम पर। वेट, इस टाइम पर आप या आपका पार्टनर, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, या दोनों ही अपने आप को बहुत बिजी कर रहे हो, और आप इसी चक्कर में एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, या एक दूसरे की फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे। अपनी खुद की भी हो सकती है, मतलब रिश्तों को बेसिकली कहा जाए तो आप अपने लव रिलेशनशिप्स को, रिश्तों को, क्योंकि इसमें मुझे ना कलेक्टिव में फैमिली है ना, आप देख रहे हो, तो मतलब सिर्फ ये आपके या आपके पार्टनर को लेके मैसेज नहीं दे रही यूनिवर्स। प्रेजेंट में ये दे रहा है कि आपके जितने भी लव बॉन्ड है ना आपकी लाइफ में, या आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी बिजी है तो वो अपने लिए लें, ठीक है। ये मैसेज मुझे हालांकि दोनों का दिखा रहा है कि दोनों ही बिजी चल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही एक दूसरे को तो टाइम दे ही नहीं रहे बिजी होने के कारण। और बाकी के जो लव रिलेशनशिप्स है ना, आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, सिबलिंग्स हो, कोई भी, आप उन लोगों को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि थोड़ा रेस्ट लो, थोड़ा समय अपने बाकी लोगों के साथ भी बिताओ। या तो अगर आप ये कर लो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक दूसरे में खो गए हो कई बार लोग ऐसे भी बिजी हो जाते हैं कि अपने पार्टनर में ही खो जाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर में, और बाकियों का ध्यान ही नहीं करते। कुछ लोग होते हैं अपने दोस्तों में ही खो जाते हैं, फैमिली को देखते ही नहीं, या पार्टनर को नहीं देखते। तो अगर आप ऐसे कर रहे हो कि दोनों एक दूसरे में बहुत इन्वॉल्व हो गए, दूसरे रिश्तों को टाइम नहीं दे रहे, तो विच इज़ रियली रियली रॉन्ग, बहुत गलत है। आपको यूनिवर्स कह रहा है कि बाकी के जितने भी अपने बॉन्ड्स हैं ना उनमें ध्यान दो, देखो कि वो सही है कि नहीं, मतलब टाइम दो बेसिकली। आपको क्या रिश्तों में अच्छा लगता है, उनकी कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है, उनके साथ समय बिताओ। ओके मुझे ना इनकी जो एंजल के हेयर है ना वो अट्रैक्ट किए। देख रहे हो आप, येलो है उसमें लाल कलर है। यहाँ पे ना मुझे शादी का भी मैसेज मिल रहा है कि जल्दी, ये गुड न्यूज़ आई थिंक ये हो सकती है कि आप दोनों की, मतलब अगर आपकी लाइफ में आपका पार्टनर है तो आपकी उनसे शादी होने वाली है जल्दी। ओके, ध्यान से सुनना, जिनकी लाइफ में उनका पार्टनर है, और अगर आपका पार्टनर नहीं है तो आपको जल्दी मिलने वाला है, और फिर आपकी शादी होगी जल्दी। मतलब ये मुझे प्रेजेंट में मैरिज का वो दिखा रहा है, और ये मुझे टाइम पीरियड 1 2 3 ईयर्स, 1 से 3 साल के अराउंड दिखा रहा है कि इतने में आप लोगों की शादी हो जाएगी। गुड न्यूज़। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 मान के चल सकते हो कि लाइक अगर आपको ये है कि अच्छे से समझना है एंड ऑल, टाइम चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 मान के चलो, उससे ज़्यादा लेट नहीं। बेसिकली आपकी 1 से 3 साल के बीच में शादी दिखा रही है प्रेजेंट कार्ड में। और कि कुछ लोगों की जो अभी है रिलेशनशिप में,
जो भी मतलब ये उन लोगों के लिए थी जो अपने पार्टनर से अभी मिले नहीं, उनके लिए टाइम पीरियड है। लेकिन जो है ना, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आप लोगों की शादी होने वाली है। गुड न्यूज़ कि लाइक अगर आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आप लोगों की शादी नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम थी, तो नहीं, ऐसा अब नहीं होगा। यूनिवर्स आपको गुड न्यूज़ देंगे। यूनियन होगा दोनों फैमिलीज़ का। अगर तो सबसे बड़ी आप लोगों की जो मुझे लग रहा है कि ये ख्वाहिश थी कि हम दोनों की फैमिलीज़ मतलब कि खुश होकर मिले। ये ना हो कि हमें कोई गलत स्टेप लेना हो, राइट? बहुत लोग ऐसा चाहते हैं, कौन नहीं चाहता कि हमारी फैमिलीज़ खुश ना हो, राइट? तो यही है कि आपकी फैमिलीज़ खुश होगी। थोड़ी सी नोक झोंक हो सकती है, बट नॉर्मल है, कोई नहीं। सो यस, यहाँ पे मैरिज की गुड न्यूज़ है प्रेजेंट में। आपको एंसेस्टर्स की तरफ से भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। आई थिंक आपकी जो मैरिज होगी ना, ओके, ये बहुत पावरफुल मैसेज है। पॉइंट नंबर 2, आपकी जो मैरिज होगी ना, अगर लाइक आप बहुत कोशिश करते हो नहीं रही थी एंड ऑल, तो आपकी शादी होगी ना, वो आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग के कारण होगी। आपके एंसेस्टर्स जो इन इस दुनिया में नहीं, जो है वो भी, और जो नहीं है ना, स्पेसिफिकली वो लोग, जैसे दादा दादी, नाना नानी, या कोई भी एंसेस्टर आपका, राइट? उनकी सोल आपकी शादी कराने में हेल्प करेगी। क्योंकि ये मुझे ना कबर्ड से निकले हुए एकदम वैसे उस वो चीज़ अट्रैक्ट करती मुझे कब से। तो वही कि आपके जो एंसेस्टर है वो आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। हम्म, आपको लग रहा है कि चीज़ें अभी नॉर्मल नहीं है, बट नहीं, चीज़ें बैकग्राउंड में बहुत बिगड़, यही सी मैंने कहा था ना कि आपको जितना देख रहे हो ना, वो पिक्चर पूरी है नहीं, पिक्चर पूरी कुछ और ही है। ये मैसेज है कि आपको लग रहा है कि चीज़ें इम्पॉसिबल के बराबर है, आप ना क्रॉस मान के चल रहे हो, लेकिन अगर इस क्रॉस को ऐसे थोड़ा घुमा दिया जाए तो वो प्लस बनेगा। आप इस कार्ड को देखो, अभी ऐसे मैंने दिखाया तो आप लोगों को क्रॉस दिख रहा है, आपको नो आउटकम दिख रहा है, लेकिन सी रियलिटी में तो इस कार्ड को ऐसे रखोगे प्लस है। मतलब चीज़ों का अलग एंगल चेंज करके भी देखो आप, जो आपने अपने पास्ट में अप्लाई किया है ना, दोनों पर्सपेक्टिव को देखना वो, मतलब आपको नो लग रहा है, लेकिन नहीं, आपको अपने एंसेस्टर्स की को इसके लिए बुलाना चाहिए। अगर आप मैरिज में या कुछ भी फैमिली में इशू देख रहे हो लव को लेके, तो आपको अपने एंसेस्टर्स की हेल्प मांगनी चाहिए। वो अवेलेबल है आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आपकी शादी जल्दी ही होगी। ओके, प्रेजेंट में इतने ही मैसेजेस थे। अपने एंसेस्टर्स के साथ जुड़िएगा। लेट्स सी फ्यूचर क्या है आप लोगों का। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड। अगर कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि जिनसे हमारी शादी होगी हमारे पर्सन कैसे होंगे एंड ऑल, तो आपका जो पर्सन होगा ना, ये आपके लिए नहीं है, आपके पर्सन के लिए, कि आपका जो पर्सन होगा ना, वो बहुत मस्कुलर होगा, मतलब फिजिकली फिट होगा, पावरफुल होगा, राइट? क्यों पावरफुल मैंने इसलिए बोला कि कुछ लोग होते हैं कि फिजिकली फिट होते हैं लेकिन वो ना पावरफुल नहीं होते, मतलब लाइक लड़ाई झगड़े करना, मतलब ऐसे लड़ पाना, जैसे एक्शन मूवीज में हीरोज करते हैं ना, वैसे कुछ लोग नहीं कर पाते, बॉडी फिट होती है उनकी। लेकिन आपका पर्सन जो होगा ना, वो फिजिकली फिट होगा, अपनी सेहत का ध्यान रखता होगा या रखती होगी, और वो ना लाइक एक्टिव होंगे, कि जैसे एक्शन हीरोज एंड ऑल फाइट कर पाते हैं ना, वो वैसे कर सकते हैं। क्योंकि मुझे सबसे पहले जो इसका ये डोला है ना इतना बड़ा, ये लाइक इंसान लग कितना सिमिलर है, लेकिन इसका हाथ आप देखो ना, एकदम डोले जैसी वो वाइब दे रहा है। तो यस, मस्कुलर बॉडी हो सकती है उनकी। नहीं भी हुई ना, फिर भी उनकी पर्सनैलिटी में एक वो होगा पावर। ये साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, आपके पर्सन के एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकती है ज़ोडिएक साइन, तुला राशि।
ये पर्सन जो है ना आपके, वो इन फ्यूचर जल्दी आपकी फैमिली से मिलने वाले हैं। हम्म। जो आपके पर्सन है वो जल्दी आपकी फैमिली से मिलने वाले हैं। वेट। हाँ, यहाँ पे मैंने मैसेज दिया था ना कि जो लोग मिल चुके हैं उनका लव पार्टनर है तो उनके लिए, लेकिन जो लोग नहीं मिले हैं आपके लिए मैसेज आ रहा है कि ये रिश्ता खुद आएगा चलकर आपके पास, आपके घर। अरेंज मैरिज दिखा रहे हैं यहाँ पे मुझे कि आपके घर आएगा ये रिश्ता खुद चलकर। मुसाफिर वर्ड सुनाई दिया मुझे, मुसाफिर। आप दोनों ना साथ में अपनी कोई जर्नी करोगे, आप और आपका पार्टनर। आप या तो करियर लाइफ में भी एक साथ हो सकते हो, प्रोफेशनल मतलब कि एक साथ काम करना। आप दोनों अपनी जर्नी एक साथ फॉलो करोगे। ऐसे होता है ना कि कुछ कपल्स ऐसे होते हैं कि वाइफ कहीं और काम करती है, हस्बैंड कहीं और काम करता है, लेकिन इन द एंड घर आके मिलते तो है ही दोनों, है ना। लेकिन आपका ये होगा कि पर्सनल लाइफ तो एक होनी है शादी से, लेकिन आपकी शायद प्रोफेशनल लाइफ जो है ना वो भी एक होगी। आप दोनों मिलकर काम करोगे। मुसाफिर सुनाई दिया ना, आपकी जर्नी एक है। आपकी शादी इसलिए लिखी है यूनिवर्स ने, आप इसलिए मिलोगे क्योंकि लव तो है यकीनन, लेकिन इसलिए भी कि आप दोनों को मिलके काम करना है कुछ। आपकी जर्नी एक है, आपका गोल एक है, आपका पर्पस एक है, तो आप वहां तक ना मतलब कि साथ में जाओगे। ओ, ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, फ्यूचर में आप साथ में काम करोगे। एंड ये हो सकता है कि आप शादी से पहले भी कर लो। मतलब ये मत सोचना कि शादी के बाद ही आपका काम एक होगा, नहीं। मुझे ये मैसेज दिखा रहा है फ्यूचर में कि आपकी शादी से पहले ही शायद आप एक दूसरे के साथ। हाँ, तो ये भी हो सकता है या तो अरेंज मैरिज होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जहाँ वर्क करते होंगे ना, आपको वर्क प्लेस में ही कोई मिलेगा लव पार्टनर अपना फ्यूचर में। किसी को अगर ये क्वेश्चन था कि हमें तो मतलब कि लव ही करनी है एंड ऑल, तो आपको आपके वर्क प्लेस पे ही कोई मिलेगा जिसे आप शादी करना चाहोगे। और अगर नहीं अरेंज के वे में होगी या जैसे भी होगी, बट प्रोफेशनली एक, और शादी से पहले ही। अगर आप दोस्त भी हो या अरेंज में भी हो रहा है, तो हो सकता है कि अरेंज मैरिज के लिए आपका डेट टाइम शायद बाद का आए, लेकिन आप पहले ही शायद आपकी और आपके पार्टनर की, मैंने बोला था ना अगेन इस कार्ड में आई थिंक कि आपकी चीज़ें बहुत एक जैसी होगी, मतलब कि डीप लेवल में आपकी तरह होगा पर्सन। तो इसीलिए हो सकता है कि शादी की डेट तो एक साल बाद की निकले, लेकिन आपने और आपने पर्सन ने बात की और जाना कि आपकी चॉइसेस, आपके इंटरेस्ट एक जैसे हैं, तो शायद आप शादी से पहले ही एक साथ काम शुरू कर दो। हो सकता है खुद का कुछ बिजनेस शुरू कर दो शादी से पहले ही। इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप दोनों। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है ये। एंड यस, अगेन इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज मुझे मिला कि आप और आपका पार्टनर, आप जो भी काम करोगे ना उसमें यूनिवर्स आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि शायद एक ऐसा मोड़ आए भी जब आपको अकेले आपके साथ ज़्यादा कोई काम करेगा नहीं, मतलब कि आप शायद दोनों साथ में ही करो, कोई और आपका पार्टनर वार्टनर नहीं, लेकिन यूनिवर्स आपके पार्टनर है, इसलिए ये ऐसा होगा। क्योंकि जिनके पार्टनर यूनिवर्स होते हैं ना, उन्हें किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इस दुनिया में, है ना। तो मुझे वो ना ऐसे फील हुआ कि इसके सर पे ना हाथ है यूनिवर्स का, आशीर्वाद, राइट। लेकिन एक उदासी है इसको लग रहा है कोई नहीं है मेरे आसपास, से ही अकेला खड़ा है। तो ये आप लोगों को फ्यूचर में होगा कि आप दोनों को लगेगा कि हम दोनों अकेले मिलके क्या ही कर देंगे, कोई है ही नहीं। क्योंकि शायद आपका आइडिया ना ऐसा यूनिक हो, अलग हो कि लोगों को बिलीव ना आए उसमें, लेकिन आपको बिलीव हो, आपको आपके पार्टनर को बिलीव हो। और इसमें सरप्राइजिंग और बहुत ब्यूटीफुल बात यही है कि उस आइडिया में, आपकी उस चीज़ में यूनिवर्स बिलीव करेंगे, और उन्हें पता है, उन्होंने भेजा ही आपको इसलिए है। इसलिए वो कोई और पार्टनर आपको दे नहीं रहे ह्यूमन वर्ल्ड से, ह्यूमन में, है ना। क्योंकि यूनिवर्स खुद आपके पार्टनर बन के आ रहे हैं। तो आप दोनों साथ में काम करोगे, आपका जो थर्ड, एक्चुअली पहला ही, क्योंकि यूनिवर्स तो फर्स्ट होता है ना, पार्टनर है यूनिवर्स, वो आपके साथ करेंगे। मतलब उनका
हाथ लिटरली आपके सर पे है, वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आप लोगों को कि तुम्हें ये रास्ता दिखेगा कि ऐसे लोनलीनेस है, बहुत अकेलापन है, बहुत लिटल, बहुत कम इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या ही होगा। तो नो, इट्स बिग नो कि यूनिवर्स है, आप बस करो, यूनिवर्स है, वो संभाल लेंगे। किसी और की आपको क्या ज़रूरत है। आपको आपका पार्टनर मिल गया, डिवाइन पार्टनर मिल गया। ओ माय गॉड, डिवाइन एकदम से निकला। हाँ, तो डिवाइन पार्टनर मिल गया, किसी और की क्या ज़रूरत है फिर आपको। यूनिवर्स खुद है आपके साथ। आप जब भी जिसको भी बुलाओगे ना यूनिवर्स से, माँ सरस्वती, गणेश जी, आर्कएंजल माइकल, लाफियाल, जीसस क्राइस्ट, अल्लाह, किसी को भी, वो सब आ जाएंगे आपकी मदद करने। सी, फ्यूचर रीडिंग भी आपकी बहुत ब्यूटीफुल है। लेट्स सी चैलेंजेस क्या है आपकी। मैंने अगेन बोला था सॉफ्ट वाइब, और वैसी ही वाइब आई। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। आई थिंक challenges वेट। यहाँ पे कोई मैसेज है, लेकिन वो ना मेरी जुबान तक आ नहीं रहा, पता नहीं क्यों। सच में वो, मतलब मेरी जुबान तक आना नहीं चाहता अभी। लाइक अभी ऐसे नो कह रहे मुझे यूनिवर्स की मत बताओ, या ऐसे कुछ। बट हाँ, एक मैसेज मुझे ये मिला कि आप लोग ना कुछ ऐसा वर्क करोगे जो प्लांट्स से, धरती माँ से, एनिमल से, या बड़े बुजुर्गों से जुड़ा हुआ काम होगा। यस। बहुत बेबी टाइप की इनोसेंट सी वाइब है आपकी। ओके, एक मैसेज, बहुत, तो ये चैलेंज वाला कार्ड है, लेकिन इसमें बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है लिटरली। इसमें एक मैसेज मुझे ये मिला कि आप ना अपनी उम्र से बड़े हो। यस। जो आपके सामने लाइक बड़े लोग भी है ना, वो भी आपकी बातें सुन के ना लाइक चुप से हो जाते हैं कि वाओ, कितनी विजडम है इस पर्सन में। मान लीजिए कि आप हो यहाँ पे 20 साल के, और कोई आपके सामने 40 साल का इंसान है, तो आप उससे किसी भी टॉपिक में वो बात करें ना, आप उसे ऐसी बातें बताओगे ना, लाइक वो इंसान शॉक्ड हो जाएगा कि इतनी छोटी उम्र में, जबकि मैं उससे बड़ा हूँ, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन नहीं, इसको डीपली पता है हर चीज़, इससे नॉलेज है डीपली, इसे ज़्यादा जो लाइक एक्सपीरियंस हो। ये मैसेज मुझे मिला है कि आप अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े दिखते हो। मतलब दिखते हो नहीं, आप दिखते चाइल्डिश टाइप में ही हो, बेबी टाइप में, यंग दिखते हो, लेकिन जो आप में विजडम है ना, वो बहुत हाई है, बहुत। एंड इवन शायद हो सकता है कि अभी आपको प्रॉपर पता नहीं है ये बात। आई एम सो सॉरी, वीडियो ना बीच में पॉज हो गई थी, कुछ इशू आ गया था फ़ोन में, तो मुझे वो ठीक करना पड़ा। तो अब ठीक है, अब हम तैयार है। और मैंने ना कार्ड्स भी वापस डाल दिए अंदर, क्योंकि वो इशू सॉल्व करते करते टाइम थोड़ा लग गया। तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा से ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद दोबारा से सफलिंग करके कार्ड निकालूंगी, और आपको मुझ पर शक भी ना हो कि कहीं से कार्ड देख तो नहीं लिए। तो दैट्स वाई आपके सामने सफलिंग करके दोबारा से वो कार्ड्स निकालूंगी। ओके, तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। इसमें मैं कह रही थी कि आप लोग जो हो ना, वो ओल्ड सोल्स हो। ओल्ड सोल्स मतलब कि आप अपनी उम्र से भी ज़्यादा विजडम रखते हो। मे बी अब ये बात अभी आपको पता नहीं है, और ये विजडम आपको विरासत में मिली अपने एंसेस्टर से, ये भी है। हो भी सकता है कि आप चोजन वन हो अपनी फैमिली में, अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग में वगैरह आप चोजन वन हो, कि आप शायद अपनी ब्लड लाइन हील करोगे, या कोई एक प्रथा जो आपकी फैमिली में चली आ रही थी ना बहुत टाइम से, आप उसे तोड़ोगे, मतलब उसे हील करोगे, कोई नेगेटिव प्रथा। ओके। एंड यहाँ पे चैलेंज आपका ये है कि आप टाइम नहीं दे रहे। यहाँ पे आया था ना मैसेज कि बिजी चल रहे हो, या तो आप या आपका पर्सन।
तो यहाँ पे कोई एक बहुत गिव कर रहा है और दूसरा सिर्फ टेक कर रहा है या फिर ले भी नहीं रहा। इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, ये आपका प्रेजेंट में चैलेंज है। और अगर अभी नहीं है तो इन फ्यूचर हो सकता है या पास्ट में रह चुका होगा कि शायद आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता। आप शायद जितना देते हैं उतना आपको नहीं मिलता, ये सामने वाला जितना दे रहा है। और इसमें ये इशू नहीं है कि सामने वाले की कोई फीलिंग नहीं है। मैं श्योर कर रही थी कि वीडियो चल रही है ना, एक बार हो गया तो ओके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सामने वाले की कोई फीलिंग नहीं है, आप लोगों में प्यार है, आप में प्यार है, लेकिन ना आप अगेन बिजी की एनर्जी में चले गए हो। ये सारे फूल वाइट है क्योंकि आपने ना रंग जो कलर होता है ना वो निकाल दिए लाइक अपनी लाइफ से, किसी एक चीज पे ओवर फोकस्ड हो गए हो आप शायद। यस, लाइक मैंने बोलता है ना कि अगर करियर के वे में तो आप लाइक करियर में ही बहुत ज़्यादा कि टाइम नहीं दे पा रहे अपने पार्टनर को, या आपका पार्टनर ऐसे कर रहा है कि आपको टाइम नहीं दे पा रहा, या फिर स्टडी है तो स्टडी में खो गए हो। तो ये चैलेंज है आपका कि आप अपने लव रिलेशनशिप्स को टाइम नहीं दे रहे। ज़रूरी नहीं कि ये मतलब कि आपका पार्टनर ही हो, मतलब अगेन मैंने बोला आपके अपने भी हो सकते हैं, भाई बहन, फैमिली। यही मेन चैलेंज है कि आप किसी एक चीज़ में, कोई भी चीज़ वो आपको अच्छे से पता होगी, आप किसी एक चीज़ में बहुत ओवर इन्वॉल्व हो गए, तभी ये सारे वाइट फ्लावर्स हैं कि लाल नहीं है, कोई भी पीला नहीं है, कोई भी ग्रीन नहीं है ना, वाइट ही है सब। मतलब किसी एक चीज़ में बहुत ओवर इन्वॉल्व हो गए हो आप, तो आपको इस चैलेंज को हील करना है। लेट्स सी इसका सॉल्यूशन क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये कार्ड तो मुझे पहले से ही पता था क्योंकि वीडियो रुक गई और मैं 5-10 मिनट तक बोलती गई इसी कार्ड पर। तो एक तो मैसेज मुझे ये मिला था इस कार्ड से कि आप ना गुड लक हो अपने पार्टनर के लिए, पार्टनर के लिए ही नहीं, उनकी फैमिली के लिए भी। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये इसके ऊपर आया और इसके ऊपर आया, पेज के ऊपर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मतलब कि आप गुड लगोगी, आपकी जाते ही उनकी लाइफ बहुत पॉजिटिवली बदल जाएगी, आपकी फैमिली की, आपके इन लॉज की, आपके पार्टनर की। लाइक अगर वो पेज थे ना तो वो किंग और क्वीन बन जाएंगे आपकी जाते ही। जैसे होता है ना कि किसी के आते ही एकदम से, अगर आपकी जॉब नहीं थी, जॉब लग गई, हाईली पेड जॉब लग गई बहुत अच्छी। अगर आपकी किसी चीज़ में रुकावट आती है, किसी पर्सन के आते ही एकदम से वो रुकावट हील हो गई, तो आप गुड लक हो। ये एक मैसेज मुझे मिला था। यस, एक ये सी, आप ये देख सकते हो कि ये ना हार्ट बन रहा है, दिल है ना, मतलब लव तो बहुत है लेकिन आप शो नहीं कर रहे। अगेन यही चैलेंज कि किसी एक चीज़ में ओवर इंडल्ज हो, लव रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे रहे। लाइक वो भेज रहा है और यहाँ रिसीव। या तो ये भी हो सकता है कि आप एक दूसरे को टाइम देना चाहते हो लेकिन आपके टाइम के इश्यूज आ रहे हैं। शायद आप जिस वक्त फ्री होते हो वो उस वक्त बिजी होते हैं, और वो जिस वक्त फ्री होते हैं आप उस वक्त बिजी होते हो। ओह ओके, एक और चीज़ मैं बता दूँ, मैंने कहा था ना कि वीडियो पॉज हो गई थी और मैंने मैसेज, उसमें एक मैसेज ये भी था कि आप और आपके पार्टनर ना प्रोफेशनली शायद साथ में वर्क करोगे। आपका गोल और आपका पर्पस एम जो होगा ना वो एक ही होगा, आपकी जर्नी एक ही होगी। लाइक हस्बैंड वाइफ, पर्सनली तो साथ हम रहते ही है राइट, लेकिन आप प्रोफेशनली भी पार्टनर बनोगे एक दूसरे के फाइनेंशियली। या तो ये हो सकता है कि आप प्रोफेशनल फील्ड या स्टडी के फील्ड में मिल सकते हो। वैसे यहाँ मुझे मोस्टली प्रोफेशनल दिखा रहे हैं कि आप हो सकता है कि एक दूसरे के कलीग्स हो सकते हो या बिजनेस पार्टनर्स, कुछ हो सकता है आप उसके थ्रू मिलो। लेकिन यहाँ पे अरेंज मैरिज के ज़्यादा साइन है कि आप लोगों की अरेंज मैरिज हो सकती है, और बहुत कम चांस लव के है। लेकिन यस, ये है कि आप लोगों में प्यार होगा। अगेन आप डिवाइन सोल्स हो, मतलब डिवाइन कनेक्शन है। और डिवाइन कनेक्शन ज़रूरी नहीं हर बार ऐसे ही हो कि मिले प्यार हुआ, नो। कई बार डिवाइन कनेक्शन अनएक्सपेक्टेड आता है। तो हो सकता है कि आपके घर में ये पर्सन ऑफर लेके आए कुछ मैरिज का या किसी बिजनेस का, उस दौरान आपका मिलना हो। एक दूसरे की फैमिली के थ्रू भी आपका मिलना हो सकता है। वेटिंग है यहाँ पे,
यस, कि वही यहाँ पे है ना कि टाइम नहीं दे पा रहे तो वेटिंग पीरियड में बहुत चले जाते हो आप। ओके, एक एक मैसेज ये है कि अगर टाइम इश्यूज को लेके आप लोगों के बीच में क्लैशेस हो रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी, या फिर थोड़ी नोक झोंक हो रही थी कि लाइक इतनी हाई लेवल की लड़ाई नहीं लेकिन हल्की सी नोक झोंक, है ना, हो जाती है समटाइम्स। ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसमें नहीं होती। उसमें आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पार्टनर की साइड से ऐसे है ना कि बिजी एनर्जी नहीं टाइम दे पा रहे, तो आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए और थोड़ी रिस्पेक्ट रखिए इस बात की कि वो आप लोगों के फ्यूचर के लिए ही वर्क कर रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस बनाएं उनके साथ। कि उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए, वो जो भी वर्क कर रहे हैं उसका कुछ रीज़न है और इसका सॉल्यूशन यही है, पेशेंस। अभी पीस को चूज़ कीजिए, कुछ पैनिक होके कुछ अटैक मत, मतलब पैनिक होके ना कुछ भी एक्शन मत लीजिए। पर पता नहीं अटैक वर्ड क्यों आया मेरे माइंड में, आई डोंट नो, मे बी इसका भी कुछ मीनिंग होगा। मतलब पैनिक होके कुछ भी एक्शन मत लेना, जो भी एक्शन लेना है वो काम से, क्योंकि आप में बहुत येलो एनर्जी है सी, ये सोलर प्लेक्सस को शो करती है। सोलर प्लेक्सस अगर ब्लॉक हो या ओवर एक्टिव हो तो आपको ना मतलब एंगर इश्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, या बहुत ही कम मतलब कि गुस्सा की जिन पे ज़रूरत है गुस्सा करना उन पे भी गुस्सा ना करना, ऐसे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपने सोलर प्लेक्सस पे वर्क कीजिए। सोलर प्लेक्सस आप हील करेंगे तो ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, सॉल्व हो जाएगी ये चीज़। मतलब कि पीस के साथ चूज़ कीजिए अभी, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं ना पीस को चूज़ कीजिए। अगर आपके पार्टनर ऑकवर्ड भी बिहेव कर रहे हैं तो वो किसी प्रॉब्लम में मे भी हो और अभी आपको नहीं बताना चाहते, तो आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा धैर्य रखो अपने अंदर, पेशेंस। जैसे वो बैठे हुए हैं ना थोड़ा शांत होके, वो खुद आपको बताएंगे। आप बार बार पूछो मत उनसे। अगर आप अभी ये भी कर रहे थे कि बार बार पूछ रहे थे तो डोंट आस्क, आप चेज मत करो, बैठ जाओ, आराम करो थोड़ा। तभी ये टायर्ड वाली एनर्जी मुझे फील हुई थी, मैंने बोला था ना टायर्ड, क्योंकि आप बहुत चेज कर रहे हो। ये मुझे आपके साइड से ही एनर्जी मिली कि आप चेज कर रहे हो चीज़ों को, आप उन्हें बहुत चेज कर रहे हो, लाइक कि हर थोड़े थोड़े देर में मैसेज करना, पूछना। अटैचमेंट अगर आपको बहुत हो रही है तो उसे सॉल्व करो, चेज मत करो। उन्हें उनकी लाइफ एंजॉय करने दो, थोड़ी आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। जब आप साथ में टाइम स्पेंड करते हो तो एक दूसरे पे ध्यान दो, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। बड़ी बड़ी बातें सोचने की बजाय छोटी छोटी बातों से खुश हो जाओ, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है, राइट। तो छोटी चीज़ें जितनी इंपॉर्टेंट है ना, मतलब बड़ी चीज़ें छोटी चीज़ों से ही बनती है, छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म माय गॉड, वेट, यहाँ पे एक मैसेज है। आप साथ में मिलकर कुछ स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हो, जैसे मैंने कहा ना आपका गोल पर्पस एक होगा प्रोफेशनली। आप साथ में मिलकर कुछ स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हो, लाइक ऐसा कुछ वर्क कर सकते हो जो धरती माँ की हीलिंग करे, या फिर मतलब जो पॉजिटिविटी स्प्रेड करे। आपका सोल मिशन टुगेदर हो सकता है, एक होगा, धरती माँ की हीलिंग के लिए होगा। लाइक आप लोगों में ये अवेयरनेस फैला सकते हो कि हमें नॉन वेज को क्विट करके वेगन रूटीन फॉलो करना चाहिए, कैसे वेजिटेरियन डाइट हमारे लिए हेल्दी है, और नॉन वेजिटेरियन मतलब कि बहुत बेकार है क्योंकि क्रुएल्टी होती है उसमें, हम सबको पता है एनिमल्स के साथ। तो आप शायद एनिमल्स की सेफ्टी को लेके उनकी उन मतलब उन्हें लेके कुछ पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हो, कुछ बहुत अच्छा वर्क करोगे आप आपस में। गिल्ट नहीं करना, आई डोंट नो क्यों मुझे ऐसा लगा कि आप शायद अपने आप को अपने पार्टनर से कंपेयर करते वक्त शायद थोड़ा गिल्ट करते हो कि शायद वो जितने हैं आप उतने नहीं हो। शायद वो आप मतलब आप उनके लायक नहीं हो, आप उन्हें हाई में देखते हो, खुद को बिल्कुल नीचा, शायद ये हो सकता है। तो अगर ऐसी एनर्जी, लेकिन ये बहुत कम में आ रही है, मतलब बहुत कम लोगों से ही रेजोनेट होगी ये लाइन, बहुत कम। तो अगर जिनसे भी हो उनको यही है कि आप गुड लक हो उनकी, सी, गुड लक हो आप।
तो फिर गिल्ट की तो एनर्जी की बात ही नहीं होती है ना। ओके, ये मैसेजेस इतने ही थे। अब मैं निकालती हूँ आपके लिए ऑलिव कार्ड। आपके और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है? आपके पर्सन की और आपकी फैमिली की क्या फीलिंग है? मुझे ना जिस तरीके से वीडियो पॉज हुई और ये मैं कार्ड्स दोबारा सफलिंग करके निकाल रही हूँ, इसका भी मुझे कुछ मैसेज मिल रहा है। लेट मी सफल फर्स्ट। आई थिंक आपको अपनी लाइफ में ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ चेंज अपनाने की, क्योंकि सी आपके कार्ड्स जैसे चेंज हुए ना, माय गॉड, ये कार्ड ना साइड से ऐसे फिसल के आया था, साइलेंस। ओके, मैं इसका मैसेज समझ गई, वो उस कार्ड से मिल गया मैसेज, मैं बताती हूँ। Oracle messages and the final outcome for pile number 2। एक तो मुझे ये मिला कि आप हो बहुत कुछ। पाइल नंबर 2, आप हो बहुत कुछ। आपको दिख नहीं रहा, आप सी क्वीन की एनर्जी में, हाई एनर्जी में हो, लेकिन आप समझते खुद को कुछ भी नहीं हो। आप एक हम्बल वाली एनर्जी अच्छी है, लेकिन कई बार आप लैक में चले जाते हो कि आप दूसरों के सामने खुद को छोटा महसूस करते हो, जबकि नहीं, आप बहुत बड़े हो अपने में। आपकी एनर्जीज बहुत हाई है, बहुत हीलिंग एनर्जी है आपकी और आपके पार्टनर की। ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं पाइल नंबर 2 में, तभी शायद ये सोल मिशन आया ना। ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, आपका टेलीपैथी बॉन्ड भी स्ट्रांग हो सकता है। ओके, ऑरेकल मैसेजेस, फाइनल आउटकम। आपकी लाइफ में ना आपको बहुत चीज़ें अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइजिंग मिलेगी। यस, जिस तरीके से ये कार्ड दोबारा सफलिंग हो गया, मतलब कि आपकी डेस्टिनी ना एकदम से, जब आपको लगे ना ऐसे कि कुछ भी नहीं हो रहा, या होप खो दो ऑलमोस्ट, वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। बिलीव मी, जिस तरीके से ये मैंने कहा ना कि मुझे इससे कुछ मैसेज मिला है, वो ये मैसेज मुझे मिला था जो उस कार्ड से क्लियर हुआ, कि जब आपकी लाइफ में या तो अभी आप निराश हो, या कभी इन फ्यूचर ऐसा कभी कोई मोमेंट जब भी आएगा ना कि आप निराश होने वाले होंगे, आपका होप, आपकी होप चली जाएगी, आपकी या आपके पार्टनर की, मतलब निराश हो जाओगे, डिवाइन कुछ अपना खेल दिखाएंगी, कुछ मैजिकल होगा। ऐसा कि आप कहोगे लिटरली वाओ, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, मतलब मेरी तो पूरी होप चली गई थी, लेकिन सी यूनिवर्स ने पलट दिया, सब कुछ आपके फेवर में होगा। इस पाइल में मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स ने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी है, बहुत प्यार करते हैं यूनिवर्स आपको। मुझे बहुत बहुत अच्छी एनर्जी मिली है इससे, सीरियसली बहुत प्यार करते हैं आप, लाडले हो उनके। और एक मैं बोल रही हूँ ना, लिटरली मुझे एक वो क्राइंग वाली एनर्जी आ रही है, कि आंखों में आंसू आना होता है ना जब हम भक्ति करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो भक्ति करते करते, इवन भक्ति नहीं, वो भगवान के बारे में सोचते सोचते ही उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्योरिटी है उनके अंदर, वो कि वो फील कर पाते हैं। तो देखो, आप अपने आप को लैक में मत समझो अगर समझते हो कि मैं कुछ नहीं। ये इतनी प्योरिटी कलयुग में दिखती है क्या किसी में? अगर आप में है तो आप ब्लेस्ड हो, आप डिवाइन हो खुद में। अपने आप से एफर्मेशंस बोलो, अपने आप को बोलो, आई एम डिवाइन, माई लव इज डिवाइन। ये सॉल्यूशन है कि अपनी एनर्जीज को गिरने मत दो।
एंड यस, यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि मेरी शादी में लव पार्टनर से होगी, अरेंज हो या कैसे भी हो, आपका डिवाइन पार्टनर है। और यस, आपके लव पार्टनर से आपकी शादी होगी, आप जिनसे प्यार करते हो उन्हीं से होगी आपकी शादी। ये कार्ड क्योंकि ये जैसे सजे हुए हैं ना, तो वो होता नहीं है जब मैरिज में, मतलब कि वो ऐसे सजा के रखते हैं ऐसे, मुझे बिल्कुल वैसे दिखा कि आपकी आपके लव वन से शादी होगी। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि हो सकता है आप में थोड़ा सेपरेशन आए बीच में। यस, और उस वक्त के दौरान आप ये क्वेश्चन करोगे कि क्या मेरे लव पार्टनर से मेरी शादी होगी कि नहीं इन फ्यूचर। यस, मुझे ये दिखा रहा है कि आप में हो सकता है कि आपके पार्टनर में आप, क्योंकि ये चैलेंज है ना, इसके कारण आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप में और आपके पार्टनर में थोड़ा सेपरेशन आ सकता है शायद। और उस वक्त आपको लगे कि शायद चीज़ें ओवर हो गई है, लेकिन प्यार तो अब भी है। लेकिन ये आई थिंक ये रियलाइज़ कराने के लिए होगा कि आपको लव को भी इम्पोर्टेंस देनी है, राइट। तो उसी वक्त शायद वो टर्निंग पॉइंट होगा कि आप होप बिल्कुल खो दोगे कि आपको लगेगा कि ओवर हो गया सब कुछ, आपको आपके पार्टनर को। उसी वक्त वो मिलाकर मैजिक होगा कि आपकी अपने पार्टनर से ही शादी होगी। एंड यस, ये मैसेज भी मुझे बहुत मिला कि आप ट्रैवल बहुत करोगे अपने शादी में, बहुत मतलब अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे, या ये हो सकता है आप ट्रैवल के दौरान मिलो उनसे। लेकिन आप ट्रैवल बहुत करने वाले हो, लाइक माउंटेन्स एरिया में, ग्रीनरी में, बीच में, ऐसे बहुत अलग अलग जगहों को आप एक्सप्लोर करोगे साथ में। ओके, ये मैसेज यहीं तक थी। सॉल्यूशन मतलब यही है कि आपको पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, अंडरस्टैंड करना है, पेशेंस पेशेंस को अपनाना है। लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपको लेके। अमीन, आई डोंट नो मैंने ये वर्ड क्यों बोला, लेकिन अमीन बोला। एस्पिरेशंस, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। ओ माय गॉड, सी आपके पार्टनर की यही फीलिंग। ओके, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। इवन मैंने ये बोला भी था, गुड लक, है ना। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। अगर आप मिल चुके हो तो उन्हें अच्छे से ये बात पता है कि आप उनके गुड लक चार्म हो। क्योंकि यहाँ सी ये स्टार्स टूटते हुए दिखा रहे हैं ना, जब तारे टूटते हैं तो हम सब क्या करते हैं, विश ही तो मांगते हैं ना कि हमारी मुराद पूरी हो जाए। तो यही कि आप अगर मिल चुके हो अपने पार्टनर से तो उन्हें अच्छे से पता है, भले आपको ना पता हो लेकिन उन्हें अच्छे से पता है। इवन उन्होंने बहुत बार आपको बोला भी होगा कि यू आर माई शूटिंग स्टार, यू आर माई फेज फुलफिलमेंट। इवन एक सॉन्ग भी है, यू आर माई शूटिंग स्टार, F4 थाईलैंड सीरीज का ये सॉन्ग है। आप लोग ये सॉन्ग भी सुन सकते हो, उनके दिल की बात आपको इस सॉन्ग के थ्रू शायद पता चल जाएगी। इवन आप उन्हें सेंड भी कर सकते हो। ये यहाँ पे ये महल भी मुझे डिज्नी टाइप की, ओ माय गॉड, ये बहुत फेयरी टाइप की एनर्जी है, बहुत फेयरी फेयरी लव स्टोरी नहीं होती, क्योंकि ये जो समुंदर है ये डिज्नी आइलैंड, मुझे ना बिल्कुल वैसी एनर्जी मिली। वो बाबी होती है ना एक मर्मेड टाइप की, अलायल नाम होता है आई थिंक उनका, है ना। तो मर्मेड होती है, आधी आधी ह्यूमन होती है, मतलब मर्मेड होती है प्रॉपर गए तो। वो किंग से मिलती है, प्रॉपर ह्यूमन बन जाती है। आई थिंक आपको ये देखनी भी चाहिए ये स्टोरी, शायद कुछ मैसेज है उसमें आपके लिए। यस, मर्मेड से मुझे ये भी मैसेज मिला कि वो आपको बिल्कुल टोटली डिफरेंट देखते हैं। आपका पर्सन, इसमें से यूनिकॉर्न भी है, आपका पर्सन आपको प्योरिटी के फॉर्म में तो देखते हैं लेकिन आपको टोटली डिफरेंट, मतलब पूरी दुनिया से अलग देखते हैं वो, कि उनको आप में कुछ ऐसा दिखता है जो पूरी दुनिया में उन्हें कहीं नहीं दिखता। बहुत पावरफुल। मैं मेरे को तो सडनली मैं ऐसे करती लेकिन भलाई लेने का वो हुआ। तो यस, वो उनका ये भी एक हो सकता है कि वो लाइक कि आपकी नज़र उतार लूँ मैं। उन्हें ये भी डर होता होगा कि आप इतने मतलब पावरफुल हो कि कहीं आपको किसी की नज़र ना लग जाए।
रेनबो भी मुझे फील हुआ है नहीं हालांकि, लेकिन मेरे को ऐसे लगा अबंडेंस। बहुत हैप्पी लाइफ है आपकी। मैं इस एक वर्ड में ही कह सकती हूँ कि आपकी आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ बहुत हैप्पी है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। ये ड्रीम कम ट्रू है। और आपको सी यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। वो साफ साफ आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर आप ये लैक में थे ना, लैक की एनर्जी में, कि ये सोच लेते कि आई एम नॉट डिजर्विंग, मैं डिजर्व नहीं करता, आई एम नॉट वर्दी, तो वो यही कह रहे हैं कि यू आर। तो अपनी यस, तो अपनी काबिलियत पे शक मत करो। मुझे बिलीव है तुम पर, अब तुम्हें कितना बिलीव है वो तुम्हारे ऊपर, लेकिन अपने आप को कम मत समझो। खुद पे वर्क करो, धीरे धीरे इंक्रीज करो, लेकिन खुद को कम मत समझो, क्योंकि तुम बहुत स्पेशल हो मेरे लिए, पूरी दुनिया से अलग हो। अगेन मैं कह रही हूँ, यहाँ पे कोई स्पिरिट है, यूनिवर्स है, कोई तो हायर पावर है जो आपकी हेल्प कर रही है लव लाइफ में। आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, पॉइंट नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा वाइट स्टार है। सी कोई तो है, कोई ऐसी पावर है जो आपकी हेल्प कर रही है आपकी लव लाइफ में, आपको गाइड करती है, आपको बताती है कि आपको क्या करना चाहिए। वाटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। मेरी पता है मोस्टली पाइल्स में ये आता है कि वाटर इम्पोर्टेंट है, वाटर से कनेक्टेड रहो। अब मैं खुद इतनी वाटर से कनेक्टेड हूँ इसलिए, या पता नहीं क्यों, लेकिन हकीकत में तो पानी का कनेक्शन आपके लिए भी आया है। आई नो बोलो कि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पानी से कनेक्टेड रहा करो। वाइट क्लोथ, वाइट चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। वाइट इवन आपको हल्का फील कराने में, या आपको आई एम वर्दी, आई एम डिजर्विंग फील कराने में हेल्प करेगी। ओके, ये आपके पार्टनर की फीलिंग है, लाइक वो कहने के लिए तरस भी रहे आपको ये सब बातें, लेकिन यस आपकी जर्नी अकेले में है, ये है। मतलब आप और आपके पार्टनर, आपको शायद आप शायद रहो भी ऐसे एरिया में जहाँ आसपास ज़्यादा कोई आपके लोग होंगे नहीं। एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं। हम्म, क्योंकि इसी इसमें ईगल है, ईगल का मतलब वो जो अकेले उड़ान, क्योंकि आपकी उड़ान बहुत लंबी है, इसीलिए कहते हैं ना ईगल कैसे सब बाज में, मतलब सब चिड़ियाओं में सबसे ऊपर तक उड़ पाती है। क्यों? क्योंकि दूर की सोच है उसकी, मतलब अकेले में रहती है सबसे ज़्यादा ईगल, शार्प माइंड। तो वैसे ही कुछ ईगल की तरह आपकी जर्नी है कि आपको बहुत ऊपर उड़ना है, बहुत। इसमें सी मेरे ध्यान भी मैजिशियन पे गया कि मैजिशियन ऊपर दिखा रहा है कि बहुत ऊपर तक, जहाँ तक तुमने सोचा भी नहीं तुम्हें उड़ना है। तभी यहाँ डिवाइन हेल्प है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है, कि डिवाइन आपकी हेल्प कर रहा है, कोई ह्यूमन नहीं कर सकता। आपके इस वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में कोई और हेल्प नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपके एंसेस्टर्स, आपके स्टार सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम, आप उनका आह्वान कीजिए, वो आपको जवाब देंगे आपके सवालों के, क्योंकि वही आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपकी उड़ान बहुत लंबी है, तो आप और आपके पार्टनर अकेले में मिलके शायद काम कर सकते हैं। आपको ज़्यादा अपने काम के लिए कोई पार्टनर में भी ना मिले, ऐसे हो सकता है। तो इस बात से निराश नहीं होना, सही मेरे को लग रहा है ना, क्योंकि आप निराश हो सकते हो कि हम ही हैं और नहीं। आप अपने आप में बहुत इनफ हो, सीरियसली। आपकी इतनी हाई वाइब्रेशन है कि मे बी इसीलिए शायद आप अकेले हो सकते हो, कि कोई compete करने वाला नहीं है हाई वाइब। आप अपने सोलमेट्स, आप उन लोगों के कनेक्शन में आ सकते हो जो आपके सोलमेट्स हो, आपकी जैसी सेम एनर्जी रखते हो। ओके, लेट्स सी आपकी फीलिंग क्या है आपके पर्सन को लेके। आ ही नहीं रहा था वो, ओ माय गॉड, लाइक मैं उठा रही हूँ, आ ही नहीं रहा। आप जैसे ना होल्ड पे बैठे कि नहीं अभी मुझे नहीं बताना, अभी मुझे नहीं बताना। ओके, कॉल अ फ्रेंड टुडे, प्रॉम्प्टिंग। डाउट, मुझे डाउट सुनाई दिया। आप मे भी किसी चीज़ की डाउट में हो। आपको इसीलिए, अगर आप किसी डाउट में हो ना, आपको ये मैसेज है कि अपनी किसी फ्रेंड से बात करो। हम्म,
एंड सी मैंने लिटरली इसमें बोला कि आप ऐसे किसी घर में रह सकते हो जहाँ आसपास ज़्यादा लोग ना हो लेकिन जानवर पेड़ पौधे होंगे। एंड सी यहाँ पे मोस्टली जानवर एंड ऑल, आप पेट भी पाल सकते हो। एनिमल्स आपको ज़्यादा समझेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन शायद आपको इतना नहीं समझ सकते, एनिमल्स आपको ज़्यादा समझेंगे। एंड ये अगेन ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। यहाँ मुझे विंडो ने साइन दिया ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट। ओके मुझे एक यहाँ पे कि आपको सोच समझ कर फैसले लेने चाहिए। लाइक अगर आप ऐसा है ना कि एकदम से कुछ भी बोल देते हो तो डोंट डू दिस। सोच समझ कर बोलो, सोच समझ कर फैसले लो, अपने एक्शंस बड़े ध्यान से लो। मतलब अगेन सी मैंने कहा था बिजी वाली, लाइक वो वहाँ पे फ्री है, आप अगर नोटिस करो तो राइट। लेकिन यहाँ पे ये आ रहा है, लेकिन ये बिजी फ़ोन पे लाइक बात करते करते इधर ही जा रहा है ना। एज्यूम कि ये आपका पार्टनर, लेकिन ये फ़ोन करते हुए कहीं और ही जा रहा है। मतलब कि आप क्लियर है यहाँ पे, आप अपना अपनी लव लाइफ पे इतना थोड़ा ध्यान दे नहीं रहे। अगेन सी मुझे ये पेड़ भी दिख रहा है, ये पेड़ है और इसके ऊपर ना ये फ्लावर्स आ रहे हैं, आप देखो तो कहीं पे भी वो फ्लावर नहीं जा रहे, इसी के ऊपर जा रहे हैं, है ना। आप लव के बारे में भी ये आपको कहा जा रहा है कि लव पे ध्यान दो, आपका मिशन लव से जुड़ा हुआ है। अवेकनिंग कराई जा रही है आपकी, कि पास्ट में तो आपकी अवेकनिंग ये हो चुकी है लेकिन अब आप थोड़ा लैक में जा रहे हो, तो लव से जुड़ो। हाँ ओके मुझे ये सुनाई दिया से यस, से यस। अब वो पता नहीं किस चीज़ को लेके, लेकिन मे बी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अगर अभी तक आपको प्रपोज नहीं किया तो आपको वो प्रपोज करने वाले, हो सकता है ना कि फ्रेंड्स हो कलीग्स हो, आपको प्रपोजल मिलने वाला है और आपको इसमें मैसेज दिया जा रहा है सी यस। लाइक हो सकता है कि आप पसंद करते हो लेकिन नो बोल दो, तो डोंट डू दिस, यस बोलने के लिए कहा जा रहा है। आपकी फीलिंग्स क्लियर नहीं है, लाइक लव में लेके आपकी कुछ फीलिंग्स ही नहीं आ रही, जैसे आपके पार्टनर की है ना, आपकी कोई फीलिंग नहीं आ रही, आप लाइक नम हो, सुन पड़े हुए हो, ध्यान इधर उधर है आपका, बिजी है वो पर्सन, आप देख रहे हो हलचल मची हुई है कि प्यार पे ध्यान ही नहीं है। यूनिवर्स, आपका पार्टनर, आपके फैमिली जो भी लोग हैं आपको ध्यान दिला रहे, आप लाइक 3D वर्ल्ड में स्टक हो। यस मुझे ये आपका जो कनेक्शन है ये 5D वर्ल्ड का है, लेकिन आप 3D वर्ल्ड में स्टक हो, इसीलिए आपकी ज़्यादा वो फीलिंग्स नहीं है लेकिन आपको खुद ही मतलब वो सरफेस लेवल पे आप आने ही नहीं दे रहे। 3D वर्ल्ड से थोड़ा कनेक्शन कट करोगे तो आपको मैसेजेस मिल जाएंगे। Yep, मुझे अगेन इस कार्ड से थोड़ी क्राइंग वाली एनर्जी आई, बहुत माइनर सी, बहुत बारीक सी, लाइक जैसे हीलिंग होती है तब हमें थोड़ा हल्का सा रोना आता है ना, वैसे ही आपको भक्ति करने के लिए कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा वर्क जो डिवाइन से कनेक्टेड है या भगवान जी से कनेक्टेड है वो वर्क करो, या ऐसा कोई वर्क जिससे आपकी आंखों में थोड़े आंसू आए। हम्म आपको ये कहा जा रहा है क्योंकि अभी इस कार्ड से मुझे जो मिल रहा है कि आप अभी इमोशंस से अपने डिटैच हो, आपके अंदर अभी मे बी प्रॉपर इमोशंस नहीं है अपने, या फिर आप दूसरों की एनर्जीज को कैरी किए हुए हो, डोंट नो क्या है, लेकिन आपको यही कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा करो जिससे आपकी आंखों में थोड़े आंसू आए। ये नहीं कि खुद को मारने लग जाए, मतलब कुछ डिवाइन वर्क, पॉजिटिव टीयर्स,
जिसमें आप लव को फील करके, होता है ना कई बार हम लव को फील करते हैं और आंसू आने लग जाते हैं, वो प्योर एनर्जी, ऐसी किसी एनर्जी के साथ, प्योर एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जिससे कि आपको फील हो वो चीज़ डीपली, इमोशंस को जगाओ अपनी। ऐसी कोई मूवीज़ देख सकते हो, सीरियल देख सकते हो, सीरीज़, कोरियन ड्रामास देख लो। मतलब अभी एकदम से मेरे दिमाग में आया, कोरियन ड्रामास देख लो। कोरियन में मतलब कितना वो रोमांस होता है, उन्हें देख के मतलब होता है ना, कई हमारे इमोशंस डेवलप हो जाते हैं कई बार। तो आपको यही कहा जा रहा है कि कुछ एक्टिविटी ऐसी करो जो आपको लव से कनेक्ट करे। एनिमल्स के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो या बुजुर्गों के साथ। बहुत ज़्यादा अगर टेक्नोलॉजी में भी घुसे हुए हो तो वो भी मत करो, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी ना कहीं कभी कभी हमारे इमोशंस को ना निचोड़ देती है। तो कुछ ऐसा फिजिकल वर्क करो जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा हो। लेट्स सी आपके पर्सन की, फैमिली की क्या फीलिंग है आप लोगों के लिए। ओह माय गॉड, मैं सिर्फ आपके लिए, ओके तो दोनों का आएगा ये, मतलब आप दोनों को लेके। क्लेयरवॉयंस, सो पावरफुल। ओके, यहाँ पे मुझे एक एक मैसेज मिला कि लाइक उनकी फैमिली लिटरली आपसे ये कह रही है कि इनको पता नहीं कितने रिश्ते आकर गए, कितने ही लोगों से लाइफ में मिले, लेकिन इन्हें प्यार का मतलब सिर्फ आपसे समझ आया। इनकी फैमिली लिटरली ये आपको कह रही है कि इतने लोग थे उनके सामने, जस्ट लाइक सी यहाँ पे दो फेरीज है, लेकिन यहाँ पे इसका ऑरा कुछ और ही है, और वो फेरीज छोटी है इनसे हाइट में, है ना। और ये लाइक उनकी कोई मॉम, फादर, उनकी फैमिली ऐसे कह रही कि सी कितने ही लोगों से हमने इंट्रोड्यूस कराया कि शादी करे या एंड और, लेकिन कभी किसी ने इतनी डीपली उन्हें इंस्पायर नहीं किया, लव का फॉर्म नहीं बताया जैसे आपने बताया। मतलब कि उनकी फैमिली को लिटरली ये पता है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। आपको भी शायद इतना नहीं पता होगा कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन उनकी फैमिली को क्लियरली पता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनका प्यार इतना गहरा है कि उनकी फैमिली भी घुटने देख ले उनके आपके उनके लव के सामने। यस। तो वो यही सोचकर हैरान है कि आप में उन्होंने ऐसा क्या देखा कि वो मतलब पूरी दुनिया भूल गए, है ना। मे भी हो सकता है कि उनकी फैमिली कभी आपसे अगर मिले या आप मिल चुके हो तो शायद फर्स्ट मीटिंग में थोड़ी सी बातें ऐसी हो सकती है कि वो आपसे थोड़ी हार्श बातें करे, हार्श डिमांड्स करे, लाइक कि हमें शादी के 1 साल में ही पोता पोती नातिन नाती ऐसे चाहिए, ऐसे कुछ डिमांड्स कर सकते हैं वो आपके सामने। हम्म। या फिर ऐसे कि आप कितना कमा लेते हो, जो बेसिकली हर फैमिली करती है, या खाना बना लेते हैं जो लड़कियों से मोस्टली। तो वो आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं जो मे बी आपको पसंद आए, लेकिन आपकी एनर्जी हाई है, इसलिए उनकी एनर्जी के सामने, मतलब उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी के सामने टिक नहीं पाएगी। थोड़ी सी घबराहट और डर लग रहा है मुझे। हाँ, कि थोड़ी सी घबराहट डर होगी, लेकिन वो आपके पर्सन की साइड से आ रही है लाइक, क्योंकि सी ये जैसे ना इन्हें कुछ बता रही है कि डिमांड्स या ऐसे कुछ हास हास वर्ड भी बोल नहीं पा रही मैं, ओके, कुछ रूड बातें, कुछ हार्श बातें कह रही है, कुछ ऐसी बातें जो आपका पर्सन लाइक डर रहा है कि ओ माय गॉड अब क्या होगा, पर आपको बुरी ना लग जाए वो बातें एंड ऑल। लेकिन आप लाइक रिलैक्स हो, आप समझ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग है कि ओके फैमिलीज ऐसी ही होती है, अपने बच्चे को लेकर टेंशन हर कोई करता है ना। फर्स्ट मीटिंग में तो कोई ये नहीं ना कि आई लव यू, आई केयर फॉर यू, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। फर्स्ट मीटिंग में फैमिलीज तो देखेगी ही ना।
तो लाइक आप ये बात अच्छे से समझते हैं, लेकिन आपकी जो पर्सन है ना वो थोड़े कि कुछ मामला बिगड़ ना जाए या ख़राब ना हो जाए, आप हैंडल कर लोगी। ओके। ट्रस्ट योर इनर विजन एंड नोइंग साइकिक गिफ्ट्स। अगेन मैंने कहा था स्पिरिचुअल पायलया और क्लेयरवॉयंस। क्लेयरवॉयंट वो पीपल होते हैं जिनकी थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता है। यस। सी सी वही कि नोइंग विजन, आपको पता है आप संभाल लोगे। ओके, इससे एक मैसेज ये भी मिला कि बी ओपन, आप जैसे हो ना वैसे ही रहना, ओपन अप रहना उनकी फैमिली के सामने, आप दिल जीत लोगे उनका। अगर फर्स्ट मीटिंग में वो ऐसे कुछ रूड चीज़ें करे भी तो वो आपको टेस्ट करने के लिए ही बेसिकली करेंगे। सो यस, बट उन्हें डीपली पता है कि ये डिवाइन कनेक्शन है, इसमें हम अपनी मर्जी अब नहीं चला सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी हार चुके हैं, करके देख चुके हैं। ओके, आपकी फैमिली की क्या फीलिंग्स है, लेट्स सी। ओ ओ माय गॉड, मैंने रेनबो बोला भी था और यहाँ है भी। सी लव ऑफ एनिमल्स, इवन मैंने लव ऑफ एनिमल्स भी बोला था ना यहाँ पे कहीं। सी आपका काम जानवरों से ही जुड़ा होगा, कुछ नेचर से, जानवरों से। आप जानवरों के हक की लड़ाई लड़ोगे आप। उन्हें आज़ादी दिलाओगे। बफेलो, मुझे यहाँ पे बफेलो की भी एनर्जी मिल रही है। रैबिट एंड बफेलो, आप ये स्पिरिचुअल एनिमल सर्च कर सकते हो, बफेलो का मीनिंग स्पिरिचुअली। इवन हो सकता है कि अभी आपके साथ करंटली बफेलो एनिमल स्पिरिट कनेक्टेड हो, आप उनको लेके मेडिटेशन कर सकते हो, चैनलिंग कर सकते हो कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपको कोल्ड शावर लेने के लिए कहा जा रहा है। अगेन मैंने कहा था पानी को फील करो, कोल्ड शावर लेने के लिए कहा जा रहा है, बट देख कर लेना, ये नहीं कि ठंड में कोल्ड शावर में चलते हैं, नहीं, सोच समझ कर। लव ऑफ एनिमल्स, लर्न फ्रॉम एनिमल्स एंड प्रैक्टिस हार्मलेसनेस। अगेन ये मैसेज यहाँ से आता है कि आप जो हार्म कर रहे थे ना वो मत करो खुद को। एनिमल्स में, नेचर में, ऐसी नेचुरल चीज़ों में टाइम दो जो डिवाइन से कनेक्टेड है, क्योंकि डिवाइन आपसे कनेक्टेड है। स्टे ओपन। A message or a sense or connection for an animal wishes to communicate something that will help you. अगेन मैंने कहा कि कोई एनिमल स्पिरिट आपसे कनेक्ट होना चाहती है, कुछ मैसेज देना चाहती है। आप ना डरो मत, अगर आप डर जाते हो ना लाइक बहुत जल्दी, आप, मुझे लगता है कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ से भी डर जाते हो कि एनिमल स्पिरिट से कैसे कनेक्ट हो, कैसे मैसेजेस लूँ, तो आप डरो मत, कनेक्ट हो जाओ, वो आपसे हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा बस कि लाइक होगा कि नहीं होगा। एंड ये मत करो, बस बैठो, कनेक्ट होने की कोशिश करो, पेन पेपर लो और जो मन में आए लिखते रहो, चैनलिंग, ऑटो राइटिंग। यहाँ आपकी फैमिली तो क्लियर है, आपकी फैमिली से कोई मैसेज ही नहीं आ रहा, क्योंकि इसने जैसे छोड़ा है ना लाइक आज़ाद पंछी, आपकी फैमिली की साइड से क्लियर है कि आप जिसे पसंद करोगे आपकी फैमिली उससे आपकी शादी करा देगी, थोड़ी पूछताछ जैसे नॉर्मली नहीं होता फैमिली का, वैसे कि हाँ थोड़ी सी पूछताछ की वगैरह। बाकी उन्हें ट्रस्ट है कि आप कैसे हो, आप गलत पर्सन को चूज़ नहीं करोगे। अगर तो अरेंज है तब तो फैमिली को मानना ही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अरेंज भी हो सकती है, स्पाइस वालों की अरेंज भी हो सकती है और लव में भी हो सकती है। तो अरेंज है तो फैमिली को मानना ही है, और अगर लव है, इंटरकनेक्टेड, आई डोंट नो ये वर्ड मुझे क्यों सुनाई दिया, इंटरकनेक्टेड। हो सकता है कि आपकी फैमिलीज का कुछ कनेक्शन हो आपस में। तो यही कि उनकी तरफ से क्लियर है कि अगर लव है तो आप कैसे हो, आपको आपकी फैमिली बहुत अच्छे से जानती है, तो आप कोई गलत पार्टनर तो लाइक चूज़ ही नहीं करोगी। उन्हें लाइक आप पे कम्प्लीटली ट्रस्ट है और आपको कम्प्लीटली फ्रीडम दी हुई है उन्होंने, तो उन्हें पता है कि आप कैसे हो, आप अपने लिए जो पार्टनर चूज़ करोगे वो बेस्ट ही होगा। तो आप वो बस उनसे मिलना चाहेंगे, उन्हें देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, दैट्स इट। बाकी आपकी लाइफ का डिसीजन, शादी का डिसीजन वो आप पे छोड़ देंगे, दैट्स इट। आपकी फैमिली की साइड से कुछ इश्यू नहीं दिखा रहे, इवन आपके पार्टनर की फैमिली से भी कुछ इशू नहीं है।
आपकी फैमिली लाइक रेडी है कि ओके बस आप मान जाओ, करा देंगे शादी। ओके, और एक और मैसेजेस देखते हैं। द गॉड, ओ माय गॉड, ये मैंने अपने एनिमल स्पिरिट कार्ड में पहली बार देखा है। ये आता नहीं है इजली। बी श्योर फुटेड ऑन द इंक्लाइंस ऑफ लाइफ, whether they are going up or down. See, ये आई थिंक पाइल नंबर 1 में भी एक ऐसा मैसेज आया था कि अपनी लाइफ में ना हाईज और लोज को ना बराबर लेके चलो, और वैसा ही सेम मैसेज है आपके लिए कि ध्यान रखो, लाइफ में अप एंड डाउन्स आएंगे। कभी आप बहुत अप में होंगे, कभी डाउन में होंगे, लेकिन आप ध्यान रखो, लाइफ को एंजॉय करो, एक एक स्टेप ध्यान से लो। अगेन सी उसकी जैसे बियर्ड है ना एकदम वैसी बड़े बुजुर्गों वाली, आप बहुत एंशियंट, बहुत ओल्ड सोल्स हो। एंड मैंने एक मैसेज भी दिया था कि आप लाइक लोगों को अवेयरनेस फैलाओगे नॉन वेज क्विट करना एंड ऑल। सी गॉड भी आया कि यस, इसमें गॉड स्पिरिट आपकी हेल्प करेगी। आप ना लाइक पेन समझ सकते हो एनिमल्स का, आप ह्यूमंस का समझो ना समझो, लेकिन आप एनिमल्स के पेन को और सफरिंग को बहुत अच्छे से समझते हो। टायर्ड वाली एनर्जी, प्लीज़ अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना। ओके, ऑरेकल मैसेजेस में यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, ये क्लियर मैसेज है कि आप कैसे लोगों की संगति में हो ना, उस पर ध्यान दो। यस, आपको ये कहा जा रहा है कि आप किन लोगों के साथ डील करते हो उस पर ध्यान दो, कि वो लोग सच में आपकी एनर्जी फील्ड के लिए, आपकी फिजिकल बॉडी के लिए, मेंटल बॉडी के मतलब माइंड बॉडी स्पिरिट तीनों के लिए सही है या नहीं। आपको ये मैसेज बेसिकली दिया जा रहा है कि आप जिन भी लोगों से डील करते हो वो आपके माइंड बॉडी स्पिरिट के लिए अच्छे हैं कि नहीं। लाइक बॉडी इन द सेंस कि कुछ ऐसे लोग तो नहीं आपके फ्रेंड सर्कल में जो आपको गलत चीज़ें बोलते हैं कि लाइक अल्कोहल कंज्यूम कर लो जबकि आपको तो पसंद ही नहीं, तो ऑब्वियसली अल्कोहल तो बेकार होता है हमारी बॉडी के लिए। गलत चीज़ें सिखाना जो हमारी बॉडी के लिए, छोड़ो एक्सरसाइज क्या करना, ये सब कुछ ठीक है, तो बॉडी को ऐसे इफेक्ट करना। माइंड को कि आपको मोस्टली वो गॉसिप्स से करते होंगे, लोगों की बुराइयाँ करना या अपनी बार बार प्रॉब्लम्स ही शेयर करना अपनी लाइफ में, लाइक हर वो चीज़ ही देखना कि मेरे पास ये नहीं है तुम्हारे पास ये है, कंपेरिजन, मतलब आपकी माइंड की पीस को डिस्ट्रॉय करे किसी तरीके से, तो ये माइंड का हार्म होगा। एंड स्पिरिट का तो ऑब्वियसली माइंड बॉडी करेक्ट नहीं है तो स्पिरिट कैसे, मे बी आपकी स्पिरिचुअल बाउंड्रीज को क्रॉस करते हो, वो मे बी कुछ ऐसी हरकतें करते हो कि वो आपकी सीधे स्पिरिट पे वोंड पैदा करती है, दर्द देती है, राइट। तो ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपके माइंड बॉडी स्पिरिट के लिए हार्मफुल है। ये क्लियर मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, क्योंकि मे भी आपको दिख नहीं रहा लेकिन ये लोग ना एनर्जेटिकली आपके पीठ पे वार कर ले, एनर्जेटिकली। तो अपने एनर्जी को क्लीन रखो और अवेयर लो कि कैसे लोगों की संगत में हो। ओके, नाउ योर फाइनल आउटकम, द मोडे ईल, क्रिएट फर्म बाउंड्री। सी मैंने अगेन बोला, स्पिरिचुअल बाउंड्री, आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करे ऐसे लोगों के साथ मत लो। तो ऑब्वियसली ये तो क्लियर ही है, खुद मानो, खुद देखो ना, आप ये हो तो आप क्या इन सब से डील कर सकते हो? नहीं। हम्बल रहो, दैट्स गुड, लेकिन ऑब्वियसली उसमें उसमें फ़र्क है। वो आपस में डील कर सकते हैं कि वो एक लेवल पे है, लेकिन अगर आप ये हो कि इनसे डील करोगे तो आप में अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो सकते हैं जिससे माइंड की पीस डिस्ट्रॉय होगी। हो सकता है कि अच्छे ये भी है, अच्छे आप भी हो, लेकिन उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल पर्सपेक्टिव में भी अलग है, आपका अलग है, उससे भी कई बार हमें पेन सफरिंग मिल जाती है। द फाइनल आउटकम में मुझे दिखा रहा है डीप क्लेंजिंग, आपकी कुछ डीप क्लीनिंग होगी।
जैसे मैंने अगेन माइंड बॉडी स्पिरिट यहाँ बोला था, आपकी यूनिवर्स कोई डीप क्लीनिंग करेंगी, या आप ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हो भी अपने साथ जिससे आपकी ना क्लीनिंग हो, माइंड की भी, बॉडी की भी, सोल की भी। क्लेंजिंग आ रहा है यहाँ पे मुझे, डीप क्लेंजिंग। आई थिंक फाइनल आउटकम में यही है कि आप में से, आपके पार्टनर में से वो ना यूनिवर्स सारे नेगेटिव चीज़ें, वो चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती वो निकाल देंगे। वो लोग हो, चीज़ें हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, वो यूनिवर्स निकाल देंगे फाइनल में जाकर कर। फिर उसके बाद सिर्फ आप और आपके पार्टनर बचोगे, विच मीन्स लव। कहते हैं ना, किशन जी ने एक डायलॉग भी बोला था, मतलब हाँ, मतलब कि एक बात बोली थी कि प्यार को ना एक चन्नी में छानो जिसमें आपका मतलब कि फियर भी छन जाए, वासना, गुस्सा, झूठ, फरेब, धोखाबाजी, मतलब जितनी भी ये चीज़ें हैं ना जो नहीं है ह्यूमन काइंड के लिए अच्छी, मतलब अच्छी ही नहीं है, राइट, वो चन जाए। फिर लास्ट में देखना मोह चन जाए, है ना, फिर लास्ट में देखना सिर्फ एक बचेगा, वो है लव। और वही है डेफिनेशन प्यार की, क्योंकि प्यार में ये सब नहीं होता, भय, क्रोध, जलन, एक लिमिट तक अच्छी है, मतलब एक बैलेंस्ड तक, राइट। लेकिन वैसे प्यार में ईगो की कोई जगह नहीं है, ये कार्ड्स हेल्प विद बहुत, ईगो की कोई जगह नहीं है। तो फाइनल आउटकम ये ऐसा है आपकी कि आपके पार्टनर की डीप क्लीनिंग होगी, इसलिए आपके पास बस फिर उस वक्त प्यार ही बच जाएगा, प्यार ही प्यार होगा सिर्फ, मतलब आपको समझ आ जाएगा फाइनली कि लव होता क्या है, राइट। हम सब यहाँ पे यही तो सीखने आए हैं कि व्हाट इज़ लव। यहाँ फैमिली भी मुझे दिख रही है कि 2 बेबीज़ होंगे आप लोगों के, क्योंकि यहाँ भी मुझे ये 2, यहाँ पे भी 2 फिशेस, मुझे यही बता रहे हैं कि आप टोटल 4 मेंबर्स हो अपनी फैमिली में, 2 बेबीज़ होंगे आपके, ट्विंस भी हो सकते हैं और सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, मतलब 2 बेबीज़ हो सकता है, या तो दोनों बॉयज़ हो या दोनों गर्ल्स हो, और ट्विंस में भी हो सकते हैं कि दोनों ट्विंस हो। तो ये फाइनल आउटकम है, हैप्पी फैमिली, और आप अपने में खुश रहोगे, आप इवन लास्ट में आपकी कोई ख्वाहिश भी नहीं बचेगी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आप लाइक अपने गुफा में हो या कहीं भी हो, मतलब खुश हो गुफा में, ये तो नहीं कि बिल्कुल पैक्ड, जैसे मैंने आपका हाउस बताया था कि किस वे में होगा, राइट, लेकिन आप खुश होगे अपनी फैमिली लाइफ से, ये आपका फाइनल आउटकम है। ओके, मैं ये रीडिंग यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगी। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग थी, फाइल नंबर 2। आई रियली रियली लव यू एंड अप्रिशिएट यू, ओके, एंड रियली थैंक यू मेरे साथ इतनी पॉजिटिव एनर्जीज शेयर करने के लिए, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे रीडिंग करना, इतनी हाई वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करना, है ना। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, आपसे रेजोनेट हुई, आपको कुछ भी ज्ञान की बातें मिली, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड मुझे कमेंट करके बताना भी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी नए न्यू अच्छे से टॉपिक्स ला सकूँ, ओके। एंड अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और मैं अपना ईमेल अकाउंट भी जल्दी डाल दूँगी, ताकि आप मुझे ईमेल पे भी मैसेज कर सकें पर्सनल रीडिंग के लिए, ओके। एंड यस, मैं यहीं पे ये रीडिंग ओवर करूँगी। बाय बाय।